clear. This is clear now. ओह ठीक है फिर. हाँ तो वो इंटरनेट इशू होगा शायद. ठीक है. कहीं पे भी थोड़ा भी बोरिंग लगे या फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगे तो बताना जरूर. क्या है ना, फिर आगे वाली बैच के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर देंगे. ठीक है. अभी तक तो नहीं लगा है किसी को, पहले वाले स्टूडेंट्स को, लेकिन आगे किसी को भी लग सकता है. तो अपने ओपिनियन, आप सजेशंस वगैरह के लिए यू पीपल आर वेलकम. नेक्स्ट. सो वेयर वाज आई वाज इन कि हाँ, मैं आप सबको ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं लेके जाना चाहती हूँ. और जो चीजें आपने जो सुनी सुनाई होंगी उसके अलावा एक्चुअलिटी में है क्या ये सब, उसको देखोगे. हर एक चीज पर जो प्रभाव पड़ रहा है, आपको कलर कौन से पसंद हैं, आपने पेट पाला हुआ है या फिर आपने अगर फेवरेबल पेट नहीं पाला आपके प्लैनेट्स के अनुसार, तो वो पेट का मर जाना या फिर आपकी मैरिज, आपकी चाइल्ड, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एवरीथिंग एवरीथिंग A to Z. आई वॉज इन सेलिब्रिटीज कि आप 5 सेलिब्रिटीज मुझे ऐसे बताने वाले हो अभी कल जिन्होंने न्यूमरोलॉजी को यूज करके अपना नाम के आगे, अपनी कंपनीज के आगे नाम बदले. मैं आपको वो एक बता देती हूँ. गोविंदा ने अपना नाम के आगे A डाला हुआ था. ठीक है. और आप भी मुझे बताने वाले हैं. और 5 सेलिब्रिटीज और जिन्होंने स्टोन्स वगैरह धारण किए हुए हैं, मुझे सिर्फ I नाम think बता दे. Ekta Kapoor is a good example, maybe. यस शी इज. ठीक है. और भी हैं बहुत ही हाई लेवल पे सेलिब्रिटीज. मतलब हर किसी का आप देखेंगे कि फैमिली डॉक्टर, फैमिली एस्ट्रोलॉजर, पीपल हैव फिक्स. सिर्फ फैक्टफुली बातें करेंगे. किसी चीज को प्रमोट करना या फिर किसी चीज के लिए कन्विंस करना, ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं रहेगा पूरे क्लास के दौरान. ठीक है. वो Just भी one बात. question. I mean, हाँ हाँ बोलो. is there any relation between numerology and astrology? एस्ट्रोलॉजी मदर है. Okay. ठीक है. और जो आप अभी न्यूमरोलॉजी बोल रहे हैं, ये सब आप ब्रांचेस में ले सकते हो. ठीक है. अभी आप न्यूमरोलॉजी में जाएंगे भी अगर, न्यूमरोलॉजी जो ज्योतिष का, ज्योतिष बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी को. ठीक है. न्यूमरोलॉजी को क्या बोलते हैं? अंक ज्योतिष. तो ज्योतिष से ही सब निकले हुए हैं. और जो न्यूमरोलॉजी है उसमें आपके जो नंबर्स हैं किस तरह से आपको इफेक्ट करते हैं. या फिर एक कबाला न्यूमरोलॉजी होता है. आई एम इन रिसर्च ऑफ दैट. तो वो भी श्योर जल्दी सीखेंगे, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं होगा. इट मे टेक अ ईयर. तो कबाला न्यूमरोलॉजी अल्फाबेट्स से रिलेटेड है. एंड बाकी और भी बहुत सारे न्यूमरोलॉजी के टाइप्स हैं. लोशो ग्रिड भी एक पैटर्न है जो यूज होता है न्यूमरोलॉजी में. न्यूमरोलॉजी में जो नंबर्स हैं, वो नंबर्स एट द एंड कौन से प्लैनेट नंबर्स को रूल कर रहे हैं, उसी पर ही बात आकर के खत्म होती है. गेटिंग मी? सो दीज ऑल आर ब्रांचेस. एस्ट्रोलॉजी को बेस समझना, एस्ट्रोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चीज शुरू हुई कहाँ से है, और उसके बाद न्यूमरोलॉजी और दूसरी चीजों का आप बोल सकते हो कि बर्थ हुआ. ठीक है. और ये सब मैं बता तो रही हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत तो खुद भी नॉलेज लीजिए. ये टॉपिक से टच में रहिए, क्योंकि सिर्फ मेरे बताने से नहीं होगा, आपको भी खुद की हेल्प करनी पड़ेगी. आप हाफिरार अभी से पूरे 3 महीने तक, और जो लोग फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स से जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, जैसे कि ठीक है, तो उन लोगों के लिए रोज हाफ एन आवर देना अभी से 3 महीने तक
बहुत अच्छी बात है, अगर निकाल के समझने के लिए दिया तो आपके लिए अच्छा है, चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। डाउट्स निकालेंगे, फिर हमसे बात करेंगे। अगर डाउट्स ऐसे हैं तो अलग से लिखते जाइए एक जगह पर, फिर एक अलग से डाउट क्लियर करने के लिए हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार एक सेशन रख लेंगे, ठीक है? तो अभी आगे बढ़ते हैं। आलोक जी, आपने समझा आपकी क्वेरी का आंसर? Yes. ठीक है, कोई भी आप में से मुझे ये बता दे बस, एस्ट्रोलॉजी कहाँ से शुरू हुआ? पता है? बहुत अच्छी बात बताती हूँ, हिस्ट्री। अच्छा, ज्योतिषम एस्ट्रो ट्रुथ्स है ना जहां से आप सीख रहे हो? ज्योतिषम क्या है पता है क्या? गाइस, इंटरेक्शन नहीं करेंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। No. एटलीस्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तब तक तो थोड़ा इंटरेक्शन हो जाए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में सुनते ही रह जाए बस। ज्योतिषम संस्कृत वर्ड है एस्ट्रोलॉजी के लिए, ठीक है? और एस्ट्रोलॉजी के ट्रुथ्स लोगों के आगे रखना, ये मेन उद्देश्य रहा है, इसीलिए नाम ज्योतिषम द एस्ट्रो ट्रुथ्स ये डाला है। और एक और उद्देश्य है कि लोगों तक ये एजुकेशन पहुंचाएं, ठीक है? ज्योतिष जागृति मिशन करके नाम हमेशा हम डालते हैं। तो ज्योतिषम द एस्ट्रो ट्रुथ्स इज, ज्योतिषम इज अ संस्कृत वर्ड फॉर एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमिकल भी है इसका मीनिंग, एंड इन इट्स लिटरल सेंस इट मीन्स एस्ट्रोलॉजर, एंड another meaning light hearted. There are 6 वेदांस, ठीक है? अभी यहाँ पे मैंने लिखा तो है, मगर ये पढ़ने के लिए ठीक है, मेरी बात को सुनने में ज्यादा ध्यान देना। 6 वेदांग है, ये बहुत बड़ी कथा है वेदों की, ठीक है? वेदों के अंग की बात कर रही हूँ मैं। 6 वेदों के अंग हैं। वेद क्या थे? हमारा सिस्टम, वेद हैं क्या? मैं ये बात फिर से दोहराऊंगी कि किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए, या फिर किसी की भावना को हर्ट करने के लिए, या फिर किसी भी कास्ट या रिलीजन को सपोर्ट करने के लिए मैं इंफॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये एजुकेशन पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। 6 वेदांग हैं, उनमें से हमारे वेदों में जो चीजें लिखी हुई हैं वो जिंदगी जीने का आधार कैसा होना चाहिए, जिंदगी जीने का तरीका, क्योंकि जन्म तो भगवान ने दिया, उसके बाद गाड़ी चलनी कैसी है। और वेद वो चीज है जो ऋषि, महर्षि, ऋषि मुनियों ने 100 साल एक जगह पे बैठ के तपस्या करके अपनी अंदर की एनर्जी को इकट्ठा करके जो ग्रंथ लिखे, वो वेद हैं। और उनमें यही लिखा हुआ है, अलग अलग वेदों में, जिंदगी जीनी कैसे चाहिए। और उसके साथ ही एक आयुर्वेद भी है पार्ट, ये डीप में है बहुत। एक बीच में हमने कोर्स शुरू किया था, हेल्थ मैनेजमेंट विद एस्ट्रोलॉजी एंड आयुर्वेदा, उसमें ये बहुत डीप में मैंने समझाई थी चीजें, ठीक है? तो उन वेदों में एक पार्ट ये है कि किसी को कोई बीमारी लगती है तो नेचुरल तरीके से कैसे ठीक हो सकते हैं, दैट इज आयुर्वेदा पार्ट। कहीं पर ये है कि रिचुअल्स और सेरेमनीज कैसे मनाई जाती हैं, रस्मों रिवाजों के क्या तरीके हैं। कहीं पर वेदों में ये है अलग अलग भाषाओं को कैसे सीखा जाए लोगों से आपस में बातें करने के लिए। कहीं ये चीजें हैं कि कर्म कांड, पूजा, आराधना, भगवान को याद करना, इन सब चीजों का तरीका क्या है। और एक पार्ट वेदों के जो 6 अंग हैं उनमें से ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर 6 वेदांग, दे आर शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिषा, चंडासु, नित्रुक्ता एंड कल्प।
अभी वेदों में से एक शब्द बीच में क्या है, देखो, ज्योतिष है। जब सब चीजें, जब जीवन मिला, उसके बाद जीवन को चलाना कैसे है, उसके आधार पर हमारे सामने ज्योतिष और आयुर्वेद भी आया, और हमारे वेदों से ही इसको लिया है। वेदों का नेत्र कहा जाता है ज्योतिष को। और ज्योतिष क्यों बना, मैं वो भी बताती हूँ। आज की तारीख में हर एक चीज का मिसयूज होता है, जितनी भी अच्छी चीजें हों, बहुत मिसयूज होता है। और जो भी चीज आती है अपने साथ दो पहलू लेके ही आती है, एक अच्छा एक बुरा वाला। सिर्फ और सिर्फ अच्छे वाले ही पहलू पे ध्यान दें, और अच्छी ही राय सामने वाले को भी दें। सामने वाले को अगर कोई वहम है तो उसको हटाएं, उसमें पॉजिटिविटी भरें, उनको वहीं पर छोड़ ना दें। ठीक है, कोई भी एक बंदे को भी एक बंदे ने ऐसा किया तो भी हम जीत हासिल कर लेंगे, मतलब समझा पाएंगे। तो आई ऑफ वेदास, वेदों का नेत्र। ज्योतिष में सब चीजें ये दी हुई थी कि आने वाले समय को ये जादू टोने से परे है। ठीक है, काला जादू, ये सब जो चीजें हैं, तंत्र वंत्र, ये सब से परे है ये चीज। ये सिर्फ पढ़ाई है। भूगोलिक, अपने ब्रह्मांड में ग्रहों की गति, ग्रहों का होना, ग्रहों के बारे में जानना, नक्षत्र, हमारी राशियां, ये सब हम पर प्रभाव क्यों डालते हैं, कैसे डालते हैं, और कहाँ कहाँ पर उनका प्रभाव पड़ता है हमारी जिंदगी में। और उन सब चीजों को समझ पाना ज्योतिष का एक बहुत बड़ा पार्ट है। आपको पता है, मैथमेटिकल पार्ट, उसको अच्छा भला नहीं समझा सकता। मैंने भी उसका सिर्फ 20% ही समझा पाई हूँ। अपने पिछले वाले कोर्स में हमने वो मैथमेटिकल पार्ट भी रखा था, इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया। लेकिन आज सुबह को ही एक बंदे का मैसेज आया कि वो आप इंक्लूड करिए। एंड वन मोर पर्सन सेड कि आई विल ज्वाइन स्पेशली फॉर मैथमेटिकल पार्ट। तो इस वजह से अभी मुझे उसमें चेंज लाना पड़ेगा और इंक्लूड करना पड़ेगा। मैथमेटिकल पार्ट में सिर्फ स्पीड, जो भी नंबर्स, स्पीड ऑफ प्लैनेट, और पृथ्वी से जियोसेंट्रिक है कि सन सेंट्रिक लेना रहता है जब हमको प्लैनेट्स की स्टडी करनी रहती है। एंड दिन कितने हैं, तिथियां कितनी हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, मून की 16 कलाएं, ज़ोडियाक साइन, पूरा का पूरा ज़ोडियाक ब्रह्मांड कितनी डिग्री है, और एक प्लैनेट कितनी डिग्री पार कर पाता है एक घर पे और पूरे ज़ोडियाक बेल्ट पे। ये सब चीजें जो उसमें आएंगी, मैथमेटिकल पार्ट, ये वो होता है। तो फिर से वहीं पर वापस आते हैं कि, और हाँ, सिर्फ यही नहीं दिया हुआ है वहां पर, रेमेडियल मेजर्स भी दिए हुए हैं एट द एंड, कि ग्रहों से कर्मों अनुसार तकलीफें मिलेंगी। जो पिछले जन्म के कर्म हुए होंगे और जो अभी कर्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कर्मों का ही रिजल्ट होता है। और जो अंधविश्वास फैलाते हैं उन पर भी ध्यान ना दें कभी भी। जादू टोना, ब्लैक मैजिक, इस पर भी ध्यान कभी भी ना दें। बहुत ही प्रैक्टिकल रहें हमेशा। जो लोग अंधविश्वास फैलाते हैं ये टॉपिक को लेके, उनसे भी दूर रहें। और बहुत ही पॉजिटिव टॉपिक है, ये ध्यान में रखें। अभी रेमेडियल मेजर्स, अगर आपने अपने समय में होने वाली घटना का अंदाजा लगा लिया है कि ये वाला प्लैनेट आपको जीवन में ये देगा, क्योंकि ऐसा आपका, ऐसी कुंडली में आपके प्लैनेट का पोजीशन है, तो उन चीजों को समझना। ठीक है, ये कोई जादू टोने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। और उसको समझ करके सतर्कता से आगे बढ़ना। ये तो वही बात हो गई कि माता पिता ने जब जीवन दिया हुआ होता है तो तब वो हमें संभल के कैसे चलना है उसका भी प्लानिंग वो लोग करके रखते हैं। आजकल तो बेबी बर्थ से पहले ही
बेबी पैदा ही तब करने का सोचते हैं कि जब पहले सब संभल के रखते हैं कि हाँ पैसे इतने पड़े हैं और इतना इतना हम ऐसे ऐसे पाल सकेंगे एंड ऑल। हमको भी जन्म देते समय भगवान जब हमको जान हमारे अंदर डालता है तभी ही ये फिक्स हो जाता है कि इसका जीवन शैली कैसा निकलना है। इसीलिए साइड से आयुर्वेद और ज्योतिष जैसी गिफ्ट मिली हुई है ताकि आप समझ पाए चीजों को कि आपको आने वाला समय या इस समय क्या तकलीफ आ सकती है, आगे कितने खड्डे हैं या नहीं है, और उस हिसाब से आप समाधान निकाल पाए, उस हिसाब से आप चल पाए। अगर मैंने आपको बोला कि मंगल लग्न पर ही बैठा है, आपको बहुत ही लड़ाकू बनाएगा, आपको बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव बनाएगा, अब बात बात पे आर्ग्यूमेंट करेंगे, बहुत ज्यादा ईगो में आ जाएंगे। अगर मैंने आपको ये लाइंस बता दी तो ऑब्वियस है ना कि आप सोच समझ के आगे चलोगे। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो वेदों का नेत्र इसीलिए ज्योतिष को कहा जाता है। ये सब बोलने का एक ही मकसद है कि इम्पोर्टेंस को पहले समझें, बाद में आप कोर्स कर क्यों रहे हैं अपनी अपनी आप लोगों की मर्जी होगी, ठीक है। लेकिन ये जो चीज है बहुत ही अच्छी चीज है जो आप लोग देख रहे हैं, और अगर सफलता पा रहे हैं आप इसमें पा लिए तो फिर हमेशा के लिए बहुत अच्छा है। In the available verse of the Vedic astrology, the topic related to sun moon movement, there was a great deal of astrology determining the days. Time astronomy and astrology were identical. And आप लोग साइंस से बिल्कुल भी इसे मिक्स ना करें, ठीक है। मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ साइंस में और एस्ट्रोलॉजी में। साइंस क्या करता है, जो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं, एग्जिस्ट करती हैं उनकी खोज करता है। और एस्ट्रोलॉजी क्या है, चीजों को बताती है, जो ऑलरेडी है उन्हें नहीं बताती। एस्ट्रोलॉजी हर एक क्वेश्चन का आंसर है, और ये ऑलरेडी चीजें लिखी हुई है पहले ही, जो साइंस अभी बताएगी वो सब पहले ही चीजें एस्ट्रोलॉजी में लिखी हुई हैं। अभी देखिए बहुत सारी चीजें हैं इस पर बात करने के लिए, बहुत सारी, लेकिन धीरे धीरे करके आई होप एक साथ सबकी सब चीजें नोट्स में लिख भी पाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पॉसिबल ही नहीं है वो तो, और एक ही लेक्चर में सब बता देना और एक ही समय में सब याद भी रखना बिल्कुल भी नहीं है पॉसिबल। बहुत सारी चीजें आगे सीखते जाएंगे साथ साथ। फिलहाल और आगे देख लेते हैं, अभी हम पार्ट्स में जाते हैं एस्ट्रोलॉजी के। पार्ट्स में अगर आप देखोगे तो दो ही पार्ट्स है, मैथमेटिकल और प्रिडिक्टिव। मैथमेटिकल पार्ट में क्या आ जाता है, साइंटिफिक चीजें, एंगल्स, बर्थ चार्ट के। देखिए बर्थ चार्ट का निर्माण अभी टेक्निकली बहुत ज्यादा हम लोग आगे हुए हैं। पहले बर्थ चार्ट का निर्माण साधु संत पंडित लोग खुद करते थे, ठीक है। अभी हर सॉफ्टवेयर में सब कुछ आपको मिलता है, तो कुंडली का निर्माण करना, पंचांग का निर्माण करना, ये सब खुद किया जाता था। ये सब जो चीजें हैं सब की सब मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी में ये आती हैं। उसके बाद एक होता है प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी ये सब चीजों के बाद जब आप प्रिडिक्शंस शुरू करते हैं, ठीक है, और उन पर आप फॉर्चून टेलिंग का काम करना शुरू करते हो, वो चीजें आती है प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के अंडर पर, ठीक है। मैं रेमेडियल पार्ट में थी पहले, वो बात छूट गई। रेमेडीज ज्योतिष में ना ही सिर्फ मैथमेटिकल और प्रिडिक्टिव पार्ट है, बट यहाँ पर एक रेमेडियल पार्ट भी मुझे इंक्लूड कर देना चाहिए। किसी भी प्लैनेट की आराधना करना, उनकी पूजा करना कभी भी नुकसान नहीं देता। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिसे हम देखकर ही समझ जाते हैं, कुंडली की भी जरूरत नहीं पड़ती कि इसका ये ग्रह फिलहाल ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो उसी समय बता देना कि इस प्लैनेट की आराधना करो, मंत्र जाप करो, ठीक है। और जैसे कि सूर्य के लिए हम बोलेंगे सूर्य नमस्कार रोज जल दे करके करो, पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और
आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिजनेस और बढ़ेगा। तो ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। तो इस तरह की जो रेमेडियल मेजर्स है ये करना, ठीक है, ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं है, ये आराधना की बात है, और ये करना इज वेरी गुड। हम हमारे कर्म बनाते हैं इससे। एक और चीज कर्म से याद आया, हमेशा आंख बंद करके एक चीज पे डिपेंड नहीं रहना। बहुत लोगों को ऐसा भी करते देखा है, अगर बता दिया उनको कि 2030 तक टाइम अच्छा तुम्हारा नहीं चलेगा, दे आर लाइक बैठे हैं, उठेंगे भी नहीं काम करने के लिए। भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा था कि कर्म करना छोड़ दो। अभी किसी किसी बहुत बहुत ज्यादा आदत किसी किसी की बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, ठीक है, हम भी उसी प्रोफेशन में हैं, तो हम किसी के लिए भी बुराई नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये फैक्ट है कि किसी किसी की गलती की वजह से पूरे के पूरे ये वाले सब्जेक्ट को ही काफी लोग गलत समझने लगते हैं। ये बहुत गलत बात है। इसके लिए बहुत बड़ा जवाब है कि एस्ट्रोलॉजर कैन बी रॉन्ग, बट एस्ट्रोलॉजी इज नॉट। एक ज्योतिष से गलती हो सकती है, लेकिन ज्योतिष गलत नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत बड़ी मीनिंग है। तो इसको हमेशा आप ध्यान में रखें। तो जो भी चीजें होती हैं उससे एस्ट्रोलॉजी का नाम खराब नहीं होना चाहिए, वो हमारे कर्म की वजह से होती हैं। हमने अगर नियत में हमारे खोट लाते हैं तो हम कुछ भी अर्न करने के लिए गलत भी बताते हैं, या फिर कुछ ज्यादा या गलत सही नहीं भी बताते हैं। तो वो करने से अच्छा चुप रहा जाए, कुछ भी ना बोला जाए, या समय लिया जाए, उसे पढ़ करके फिर बताया जाए, ऐसा भी सही है, ठीक है। अगर गलत रास्ते पे चल के 4 पैसे आ भी जाते हैं तो अंत उसका भला नहीं होता है, ठीक है। स्मार्टनेस छोड़ दो इसका मतलब ये नहीं है, काफी रास्ते हैं जस्टिस के साथ काम करने के। सो नॉट गेटिंग मच इनटू दिस, अभी हम हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो रेमेडियल मेजर्स भी बहुत सारे हैं, उस पर भी हम आएंगे, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमने पहले थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री को समझा, उसके बाद हमने पार्ट्स थोड़े से देखे, प्रिडिक्टिव एंड मैथमेटिकल। अभी हम थोड़ा सा टाइप्स पे जाते हैं। हमेशा लोगों को कंफ्यूजन होता है, हम होरारी सीखें, नाड़ी सीखें, जैमिनी सीखें, ठीक है, भृगु सीखें, केपी सीखें, ये सब क्या है, ठीक है, वो भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। काफी सारी वैदिक ज्योतिष मदर है सबकी, और उसके बाद उसमें भी 3 मेन ब्रांचेस हैं, ठीक है। सिद्धांत, एप्लीकेशंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो सिद्धांत ज्योतिष में आएगा, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का पार्ट भी, ठीक है। संहिता जो कि आप मुंडेन एस्ट्रोलॉजी जिसे कहा जाता है, इवेंट्स, इलेक्शंस, स्पोर्ट्स एस्ट्रोलॉजी आप देखो उसमें भी थोड़ा बहुत यही है, वास्तुशास्त्र, ठीक है, ये सब चीजें आप देखेंगे तो ये संहिता में आ जाएगा। और दूसरा होरा जो कि प्रेडिक्टिव पार्ट है पूरी की पूरी तरह से, और होरा एस्ट्रोलॉजी जो प्रेडिक्टिव पार्ट है उसका ब्रांचेस है जो आप लोग पूछते हो ना, होरा शास्त्र, नेटल एस्ट्रोलॉजी जो कि हॉरोस्कोपी है, सिर्फ कुंडली बेस्ड पर करना, कुंडली के बेस पर करना, हम कुंडली के बेस पर करेंगे, ठीक है। मुहूर्त, इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी, बेनिफिशियल टाइम के अनुसार काम करना, ये सब मैरिज के लिए है, मैरिज वगैरह। और सिर्फ मुहूर्त के लिए एस्ट्रोलॉजी करते हैं काफी लोग, मैरिज देखेंगे, आपके ऑपरेशन के लिए टाइम देखेंगे, आपके काम के लिए टाइम देखेंगे, काम की शुरुआत के लिए देखेंगे। अभी भी अगर मैं चाहूँ तो अपना टीचिंग प्रोफेशन से हट करके मैं अगर सिर्फ मुहूर्त में चली जाऊँ तो मैं ये सब करने लग जाऊंगी, ठीक है। तो अपने ऊपर है कि आपको किस में ज्यादा करना है। तो मेरा ये मानना है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी अच्छे से सीख ली तो सब कुछ आ जाता है, ये सब आ जाता है। भी स्वर शास्त्र, प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन नेम एंड साउंड्स, काफी नाम सुने भी नहीं होंगे आप लोगों ने तो। बस अभी प्रश्न होरारी एस्ट्रोलॉजी, इसका पार्ट 2 है जो हम कल लेक्चर में कर लेंगे,
ठीक है, मैं जल्दी नहीं भागना चाहती, काफी सारी चीजें अच्छी अच्छी हैं बताने के लिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो कर लेंगे। प्रश्न शास्त्र, प्रश्न जब कि कोई बच्चा गुम हो गया है अगर, और हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, और उसका मिलने का कुछ भी अता पता नहीं है, बच्चे की कुंडली का भी नहीं अता पता है, तो हम जा करके उस समय क्वेश्चन पूछते हैं, और उस समय के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं उसको पढ़ना, वो प्रश्न कुंडली पे आता है। ठीक है, प्रश्न कुंडली पर भी एक अलग से, न्यूमरोलॉजी पर, केपी पर, ये 3 चीजों पर अलग से एक कोर्स शुरू करना है, लेकिन एवरीथिंग आफ्टर दिसंबर। ठीक है, फिलहाल सिर्फ 3 पर ध्यान है, ये अपना फाइनेंशियल, वैदिक बेसिक एंड बेसिक प्लस एडवांस, एवरीथिंग A to Z। ये टर्म्स हो जाते हैं बोलने में, बेसिक है और एडवांस है, बट जब हम सिखाने बैठेंगे तो A to Z चीजें इसमें आएंगी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ठीक है, अंक ज्योतिष, ये आपने देखा अभी आलोक जी, आपने मुझसे पूछा था कि Yes. न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष में फर्क क्या है। ठीक है, सागर में एक बूंद है न्यूमरोलॉजी, अभी समझ गए आप। Yes. वैदिक एस्ट्रोलॉजी के टाइप्स के सब टाइप्स में से एक न्यूमरोलॉजी है, दिख रहा है ना आपको। अ ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, प्रिडिक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, ताजिका शास्त्र, वर्षफल, एनुअल हॉरोस्कोपी, जैमिनी सूत्रास, नस्त जातकम, लॉस्ट हॉरोस्कोपी, कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉस्ट हॉरोस्कोप्स, आर्ट ऑफ ट्रेसिंग। ये सब में कंफ्यूज नहीं होना है, हम सिर्फ और सिर्फ कुंडली बेस्ड वाला ही करेंगे, बाकी सब चीजें आगे सीखते जाइएगा, कहीं पर भी नहीं जाना है, सिर्फ वही रहना है, एक ही जगह पे स्टिक रहना है, नहीं तो वो भी नहीं आएगा। बाद में सब जिनका ध्यान केपी की तरफ भटकता है और दूसरी चीजों की तरफ भटकता है, नहीं भटकाना है। लाल किताब एंड इट्स रेमेडीज, देखिए मैं किसी भी चीज का फिर से रिपीट करूंगी कि प्रमोशन या फिर किसी भी चीज को निग्लेक्ट करना या किसी को हर्ट करना, किसी की फीलिंग्स को, या किसी धर्म का प्रचार करना, ये सब बातों के लिए ये नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एजुकेशन बेसिस पर ही इसको मैं सिखा रही हूँ। अभी हम लाल किताब और रेमेडीज पर आएंगे। काफी सारे लोगों को लाल किताब नापसंद होती है, लेकिन लाल किताब की जो रेमेडीज हैं बहुत ही इफेक्टिव साबित हुई हैं। ये लाइन से काफी लोगों को मैं भी पसंद नहीं आऊंगी, ठीक है, अगर मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत लोगों ने अगर सुना तो आगे चल के, ठीक है, तो आई बिलीव इन दिस, एंड रेमेडीज जो भी हैं इसकी काफी इफेक्टिव हैं। ये इसका जो लाल किताब की जो शुरुआत हुई थी उर्दू लैंग्वेज की थी, और इसमें पामिस्ट्री से लेकर के A to Z चीजों के बारे में दिया हुआ है, लेकिन शास्त्रों में इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। शायद इस वजह से जो लोग सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों में विश्वास रखते हैं वो इसे नहीं मान पाते हैं, ऐसा है। I repeat, not to hurt anybody, but this is a fact. Next. ये सब लाल किताब के बारे में थोड़ा सा है पैरा, इसको आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। रेमेडीज ऑफ लाल किताब इज लाइक 43 डेज तक कंटिन्यूअसली एक चीज को करना, और अगर कुछ बीच में छूटता है तो फिर से स्टार्ट करना। जो भी रेमेडियल मेजर्स का अपना एक तरीका है, मगर ये आजमाई हुई बात है कि ये होता है। आप पंजाब साइड जाओगे, दिल्ली साइड जाओगे, तो आपको मेजॉरिटी पीपल न्यूमरोलॉजी और लाल किताब को ही यूज करते हुए दिखेंगे, एंड वेरी इफेक्टिव इट इज। अभी हम पार्ट 1 को इंट्रोडक्शन के यही खत्म करते हैं। पार्ट 2 अभी किया तो मेरे पास टाइम कम है, वैसे भी मुझे ये 45 मिनट्स का ही सेशन रखना था, लेकिन आगे 1 आवर आराम से, उससे ज्यादा कम तो नहीं लग जाएगा लेक्चर्स को लेकर के, तो कल भी 45 मिनट्स का ही सेशन रखेंगे और इंट्रोडक्शन पार्ट को ही पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक्चुअल हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस से। सबसे पहले नक्षत्रों को लेंगे,
मगर मैं एक स्टेप आगे आ गई, पहले हम पिलर्स को समझेंगे कल, एस्ट्रोलॉजी के मेन पिलर्स को, ठीक है? आई होप गाइस यू ऑल आर गेटिंग मी, समझ में यस आ मैडम। रहा है? ओके। Yes. कुछ ऐसी चीजें जो पहले नहीं सुनी थी आज समझ में आई, Yes. कि ये सब पहले ही पता था, कुछ न्यू, सो दैट आई कैन नो कि यस अच्छे से समझा पाई हूं मैं। Actually ये यस पता नहीं मैडम, था कि वेरी एस्ट्रोलॉजी की इतनी सारी ब्रांचेस हैं या ओके फिर गुड। पार्ट्स हैं। ओके, हाँ वैभव जी आप भी कुछ बोल रहे थे? यस आई वाज सेइंग बहुत अच्छा और बहुत इजी लैंग्वेज में आपने सब बातें बताई। मुझे तो पहले यही लग रहा था कि कुछ समझ में आएगा या नहीं।